हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा चल रहा है डीएलएड फर्स्ट ईयर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण किताब। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में हमारा टॉपिक चल रहा है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। इसके अर्थ, इसके जैसे सामान्य अर्थ ये पढ़ चुके हैं हम। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम। करिकुलम। अब करिकुलम किससे बना है? ये तो हो गया अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द। अब अंग्रेजी भाषा ये करिकुलम शब्द किससे निकला है? लैटिन भाषा के कुरेर से। लैटिन भाषा के कुरेर से निकला। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या बताया है? दौड़ का मैदान। अब पाठ्यक्रम में शामिल है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो इसमें कौन सा जाएगा? छात्रों की दौड़ का मैदान। छात्रों की दौड़ का मैदान। अब छात्रों की दौड़ में कौन कौन से आ जाएंगे? छात्रों की दौड़ के मैदान में हम इसे देखेंगे। मैदान का अर्थ हो जाएगा पाठ्यक्रम से, और दौड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? छात्रों के अनुभव और उनकी अनुक्रियाएं। तो मैदान का क्या हो गया अर्थ? पाठ्यक्रम। मैदान का अर्थ लिया है पाठ्यक्रम से, और दौड़ का अर्थ है छात्रों के अनुभव और व उनकी क्रियाएं। तो ये क्या हो गया? पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ। अब पाठ्यक्रम का नॉर्मल अर्थ ये हो गया कि अंग्रेजी भाषा के करिकुलम से निकला है, और लैटिन अंग्रेजी भाषा का करिकुलम से फिर कौन सा शब्द निकला? लैटिन भाषा के कुरेर से बना है, जिसका अर्थ हो गया दौड़ का मैदान। तो दौड़ में क्या हो जाएगा? ऐसे तो है नहीं हमारी ओनली बच्चों की जो हम रेस करते हैं, रेस वाले दौड़ तो आई नहीं। तो इसमें क्या आ गया कि जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या आ जाएगा? मैदान क्या आ जाएगा? हमारा जो विशाल जो पुस्तक है उनका विस्तृत पाठ्यक्रम। जो हमारी पुस्तकें होती हैं उनमें कक्षा वाइज जो एक सीमित सिलेबस दिया गया है कि बच्चे कक्षा के एज और अपने मानसिक क्षमता के अनुसार क्या होता है, उनका एक सीमित पाठ्यक्रम होता है। तो पाठ्यक्रम में क्या हो जाएगी? दौड़ क्या हो जाएगी? उस पाठ्यक्रम को क्या करना? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है? उसे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसमें क्या? छात्रों के अनुभव और क्रियाओं द्वारा क्या करेगा बच्चा? अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो इससे आगे की पाठ्यक्रम शब्द क्या होता है कि इसमें क्या है कि वह क्रम जिसमें किसी व्यक्ति को क्या करना होता है? जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर, यानी अपने लक्ष्य कि उसका पढ़ने का लक्ष्य क्या होता है? आगे सर्विस पाना, जॉब पाना, या आगे उसे आर्थिक नुकसान या आर्थिक उसे व्यवसाय मिले, आर्थिक रूप से किसी प्रकार की हानि ना हो। तो क्या करता है कि विद्यार्थी या विद्यार्थी वह मानव जीवन का वह क्रम, मानव जीवन का वह क्रम जिसे पाने के लिए वह क्या करता है? अपने उस गंतव्य स्थान को पाने के लिए क्या करता है? उस गंतव्य स्थान को पाने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो इसमें क्या हो गया कि बच्चे का एक निश्चित वो होता है, उसका कोई क्षेत्र होता है, तो उसे उस पढ़कर क्या करना चाहता है? वह अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। तो आज कुछ विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे परिभाषाओं के बारे में। पाठ्यक्रम की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या दी है। तो पहला विद्वान है कनिंघम के अनुसार परिभाषा है कि शिक्षक क्या है? शिक्षक वह है एक कलाकार के, शिक्षक को क्या बताया उन्होंने? कलाकार। वह कलाकार किसे बताया? शिक्षक को। जो उसके हाथ में क्या होता है? कलाकार के हाथ में क्या बताया है? पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक। वह कलाकार जिसके हाथ में पाठ्यक्रम क्या है? एक साधन के रूप में। पाठ्यक्रम क्या है? साधन के रूप में।
साधन के रूप में क्या करता है वह कलाकार जिसके हाथ में साधन के रूप में क्या है, कलाकार हो गया शिक्षक, और पाठ्यक्रम हो गया। तो साधन के रूप में क्या करता है वह साधन जिसमें वह पदार्थ, अब जिसमें वह पदार्थ में क्या आ जाएगा, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने वाला, जिसमें वह पदार्थ यानी शिक्षार्थी, शिक्षार्थी क्या कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है शिक्षक द्वारा। तो शिक्षार्थी को क्या करता है, अपने आदर्श और उद्देश्य के अनुसार क्या करता है, अपने स्टूडियो में डालता है। अपने अनुभवों व उद्देश्यों के अनुसार स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके, यानी अपने अकॉर्डिंग उसे अपना ज्ञान दे सके, ढाल सके। तो कनिंघम ने एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है, वह क्या है, कलाकार। शिक्षक को क्या बताया, कलाकार यानी शिक्षक के पास होते हैं विद्या ऐसी जो बच्चे का विकास कर सके या उसे उचित ज्ञान दे सके। तो वो किसके द्वारा देगा, अपने अनुभव और उद्देश्यों के अनुसार। तो शिक्षक को क्या बताया है कि कलाकार। तो कलाकार के हाथ में क्या होती है, पाठ्यक्रम यानी पाठ्य पुस्तक। उसका एक सीमित पाठ्यक्रम होता है जो है अपने बच्चों को एक लेवल से दूसरा लेवल पार करने के लिए उसके अंदर अध्ययन करवाता है। तो हाथ में क्या होता है, पाठ्यक्रम को किसका रूप दिया गया है, साधन। पाठ्यक्रम किस रूप में है, साधन के रूप में, जिसमें वह पदार्थ कौन सा आ गया, शिक्षार्थी। यानी शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या देता है, अपना ज्ञान। तो वह क्या करता है, मैं अपने अनुभवों व उद्देश्यों के अनुसार स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके, यानी स्कूल में उसके अनुसार वातावरण का माहौल करके उसे बच्चे के अनुसार पढ़ाई कर सके, बच्चे के मानसिक विकास के अनुसार। तो उसे एक स्कूल के वातावरण में ढालने की कोशिश करता है। तो इसमें पहले भी बताया गया है कि पाठ्यक्रम के 3 चरण हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा आ गया पाठ्यक्रम। ये हमारे पाठ्यक्रम के 3 घटक हो गए। तो यही बात कनिंघम ने कही है कि कलाकार के रूप में आ गया शिक्षक, अपनी कला किसके द्वारा उकेर रहा है, पाठ्यक्रम के द्वारा। उसके पास साधन क्या है, पाठ्य पुस्तक हो गई साधन के रूप में, जिसमें वह पदार्थ के शिक्षार्थी को क्या दे रहा है कि अपने अनुभव व उद्देश्य के अनुसार स्टूडियो यानी स्कूल में उसे अपनी शिक्षा दे रहा है। तो ये परिभाषा हो गई कनिंघम के अनुसार। अगली देखते हैं मुनरो के अनुसार। मुनरो ने कौन सी परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम में वह सब क्रियाएं सम्मिलित है जिसमें हम शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है मुनरो के अनुसार। मुनरो के अनुसार मुनरो ने कहा कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं शामिल हैं जिसे हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में प्रयोग करते हैं। विद्यालय में प्रयोग करते हैं। अब मुनरो ने क्या कहा, वही परिभाषा इसकी है कि पाठ्यक्रम में वो सब क्रियाएं शामिल है। पाठ्यक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हो जाएगी, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विद्यालय का वातावरण है, शिक्षक हैं, तो वे क्या आ जाएंगी, वे सब क्रियाएं शामिल है जिसे हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो क्या करते हैं, विद्यालय में प्रयोग करते हैं। तो विद्यालय में प्रयोग पहला हो गया हमारा पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तकों, अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं।
तथा अन्य गतिविधियां जिसकी प्राप्ति है तो हम क्या करते हैं, विद्यालय में क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो पाठ्यक्रम में क्या है, वे सब क्रियाएं शामिल है जिससे हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो विद्यालय में क्या करते हैं, प्रयोग में करते हैं। तो और इसने क्या दी थी कनिगम ने, कि वह कलाकार जो शिक्षक है वह पाठ्यक्रम को एक साधन के रूप में काम लेता है, जो जिसे किसे देता है, शिक्षार्थी को, और अपने अनुभव उद्देश्यों के आधार पर क्या करता है, स्कूल में डालने की कोशिश करता है। तो अगली हम परिभाषा देखते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। अगली परिभाषा है हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहता है, तीसरी परिभाषा है हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कैसी हो जाएगी कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है। इन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले उन सामान्य बौद्धिक विषयों में नहीं है, परंतु उनके अंदर के वे सभी क्रियाकलाप उनमें क्या आ जाएंगे, पढ़ाए जाने वाले उन विषयों में नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्या आ जाएंगे, वो बौद्धिक क्रियाकलाप, यानी उनके अंदर वो सभी क्रियाएं आ जाते हैं जो बालकों को कक्षा से बाहर और भीतर प्राप्त हो जाते हैं। अब इनमें कौन से आ जाएंगे, लेकिन इनमें वो बौद्धिक क्रियाकलाप जो कहाँ होता है, बालक को प्राप्त विद्यालय के बाहर, और जो बालक को विद्यालय के बाहर व भीतर प्राप्त होते हैं। अब क्या कहें, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार इसकी क्या परिभाषा हो गई कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, उन रूढ़िवादी ढंग से, यानी जो प्राचीन परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, उसमें क्या होता था कि जब तक उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे घर नहीं आया दिया जाता था, तब तक उसे घर ही बाहर सब कुछ त्यागना पड़ता था। अब क्या है, अब बच्चे के लिए एक सीमित समय दिया गया है, सीमित समय सीमित पाठ्यक्रम। उसमें क्या होता था, पाठ्यक्रम का शिक्षा कैसी होती थी, शिक्षा भी उसे एक प्राकृतिक शिक्षा होती थी, प्रकृति में उसे प्रकृति के अनुसार ही पढ़ाया जाता था। आजकल तो क्या है, पाठ्यक्रम के माध्यम से उनका एक सीमित सिलेबस हो गया, तो सीमित सिलेबस में बच्चे का क्या हो गया, उसकी एज और मानसिक क्षमता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया गया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ उन रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले उन विषयों से नहीं है कि जो पहले प्राचीन काल में पढ़ाए जाते, ऋषि मुनियों द्वारा आश्रम में पढ़ाया जाता था, लेकिन इनमें कौन से आ जाएंगे, बौद्धिक क्रियाकलाप, जो बच्चे का मानसिक बौद्धिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है, जो विद्यालय बालक को कहाँ से प्राप्त होंगे, विद्यालय के बाहर और भीतर से। यानी विद्यालय के अंतर्गत तो कौन सी शिक्षा मिल जाएगा उसे, किताबी ज्ञान ओनली। अब बाहरी ज्ञान कौन सा हो जाएगा, जो प्रकृति समाज आदि से जो अनेक गैर और अगैर शैक्षणिक संस्थान है उनसे मिलेगा, तो उनमें क्या आ जाएगा, ये हो गई हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार। तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या हुआ, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीनों के बिना, तीनों क्या है, तीनों के मध्य क्या है, अंतःक्रिया है, तीनों एक दूसरे के पूरक है, कि शिक्षक के बिना भी पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं, शिक्षार्थी नहीं रहेगा तो पाठ्यक्रम को कौन पढ़ेगा, और शिक्षक के पास पाठ्यक्रम नहीं रहेगा तो बच्चे को कितनी शिक्षा दे पाएगा ऐसे। तो इसे तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए। तो आगे हम देखते हैं, इस प्रकार परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम में क्या होता है, केवल विद्यालय शिक्षण विषयों तक ही सीमित नहीं रह गया, अपितु विद्यालय में नियोजित और संपादित उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बालक के विकास में सहायता होती है। इसमें क्या कहा है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया गया है, जो विद्यालय में होने वाले शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो उसके अंतर्गत क्या रह गया कि विद्यालय में नियोजित और संपादित जो सभी क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। उनको सम्मिलित किया जाएगा सहयोगी और नियोजित क्रियाएं, सहयोगी व नियोजित क्रियाएं,
तो उनसे क्या होगा, बालक के विकास में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। बालक के विकास में क्या होगा, सहायता। तो इससे क्या हो गया कि पाठ्यक्रम की ये परिभाषाएं दी है तीनों ने, जो निगम के अनुसार है और माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार और मुंडो के, तो उनसे यही स्पष्ट हो रहा है कि बालक के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया जाता है। उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इनके साथ ही क्या है, विद्यालय के बाहर का और भीतर का वातावरण और अनेक जो गतिविधियां जो पाठ्य सहगामी क्रिया है, उनको भी क्या किया गया है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब पाठ्यक्रम का शब्द, हम पाठ्यक्रम जो शब्द है हमारा, पाठ्यक्रम शब्द है, इसमें ये तीन तो हमारे केंद्र बिंदु होंगे, इसका कुछ अन्य अर्थों में भी प्रयोग किया है। पाठ्यक्रम शब्द का क्या किया है, उसके कुछ अर्थ हैं अनेक, जिनका हम वर्णन करते हैं। तो उसमें पहला है पाठ्य वस्तु के संदर्भ में, पाठ्य वस्तु का अध्ययन क्षेत्र। अब पाठ्य वस्तु के अध्ययन क्षेत्र में क्या आ जाएगा कि शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करता है, शिक्षण हेतु क्या करते हैं हम, जिस पाठ्य वस्तु का शिक्षण करते हैं उसके संबंध में प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पाठ्य वस्तु के अध्ययन क्षेत्र में क्या आ जाएगा कि शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं, तो पाठ्य वस्तु के अध्ययन में कौन कौन से आ जाएंगे, भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदि चीजें आ जाएंगे पाठ्यक्रम में। तो उससे क्या होगा, बालक का विकास होगा, बालक को एक किताबी ज्ञान से अलावा और अनेक क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा। तो इसमें क्या कहा जाएंगे, भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें मानव व्यवहार आ गया। अब मानव व्यवहार में हम देखते हैं, तो मानव व्यवहार किसके अंतर्गत, कौन से अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, मनोविज्ञान अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत। अब मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में हमने क्या क्या माना था, पहले इसको मन का विज्ञान माना, फिर आत्मा का माना, फिर चेतना का माना, अब क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो मानव व्यवहार में क्या क्या आ गए, तो पाठ्य वस्तु का अध्ययन क्षेत्र किसमें किया गया है कि पाठ्य वस्तु के भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। मानव व्यवहार में आ गए मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान। अगला देखते हैं हम छात्र अध्ययन, तो छात्रों के अध्ययन में कौन सी आ जाएंगी, मानव व्यवहार में जैसे मनोविज्ञान आ रहा है, तो छात्रों के अध्ययन में क्या आ जाएगा, छात्र अध्ययन में उसका अनुशासन, कि बच्चे के अनुशासन पे निर्भर करता है कि बच्चा कितना निपुण है, बच्चे का शिक्षा का स्तर कितना है। तो एक अनुशासन भी क्या है, बच्चे में सकारात्मकता उत्पन्न करती है या शिक्षक उसके प्रति वैसी ही सोच रखता है। तो बच्चे में पहला क्या हो गया, मानव व्यवहार में तो क्या हो गया, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। और छात्र के अध्ययन में हम क्या करेंगे, अनुशासन का अध्ययन, उसका अनुशासन के बारे में, अनुशासन देखकर बच्चे की हम पहचान लेंगे कि बच्चे का लेवल कितना है। आगे देखते हैं हम दूसरा, पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए, बच्चे के मानसिक क्षेत्र के अनुसार। पाठ्य वस्तु बच्चे के मानसिक स्तर के अनुसार कैसी होनी चाहिए पाठ्य वस्तु, किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षक के लिए तैयार किया जाता है। विवरण किसके लिए किया जाता है, शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। तो जिसे क्या करता है, शिक्षक छात्र को पढ़ाता है। ऐसा शिक्षण जो शिक्षक द्वारा ऐसा पाठ्यक्रम जो क्या करता है, विद्यार्थी के लिए तैयार करता है, विद्यार्थी के लिए तैयार करता है। तो वह शिक्षक किसे पढ़ाता है, विद्यार्थी को। तो इसमें पाठ्य वस्तु में क्या हो गया, किसी विषय वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार करना, किसी विषय वस्तु का विवरण। पाठ्य वस्तु में क्या आ गया, विषय वस्तु का विवरण। शिक्षक किस लिए तैयार करता है, विद्यार्थी के लिए। तो वह शिक्षक किसे पढ़ाता है, विद्यार्थी को। अगला टॉपिक हमारा प्रकरण। अब पाठ्य वस्तु का तीसरा कौन सा है, अध्ययन क्षेत्र। इसका अर्थ पहला आ गया अध्ययन,
अध्ययन क्षेत्र, दूसरा आ गया पाठ्य वस्तु, तीसरा आ गया प्रकरण। अगला है हमारा समन्वित अधिगम। समन्वित अधिगम में आ जाएंगे हमारे अनुभव, कि अपने अनुभवों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अगला है हमारा रुचि का केंद्र, रुचि का केंद्र। और लास्ट है हमारा शैक्षिक अनुभव। तो प्रकरण में हम क्या करते हैं, एक सामान्य टॉपिक लेते हैं कि बच्चे को आज किस क्षेत्र, ऐसे तो नहीं हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम वो एक दिन में हम बच्चे को बता देंगे। तो इसमें क्या होता है, हमें एक आधे घंटे के पीरियड या पीरियड के अनुसार क्या करता है, सीमित कोई प्रकरण लेना पड़ता है। उसका क्षेत्र क्या होता है प्रकरण का, सीमित, कि आज उसको इतना जितना उसकी क्षमता है उसके अनुसार पढ़ाया जाए। तो शिक्षक अपने शिक्षण हेतु जिस पाठ्य वस्तु को तैयार करता है, शिक्षण हेतु क्या करता है, पाठ्य वस्तु तैयार। शिक्षण हेतु पाठ्य वस्तु तैयार करता है, तो उसका आंतरिक स्वरूप, तो विद्यार्थी का क्या होगा, आंतरिक स्वरूप विकसित, विद्यार्थी का आंतरिक स्वरूप विकसित करता है। प्रकरण में क्या आ गया, शिक्षण। प्रकरण में कौन सा शिक्षण हो गया, जो हमारी पाठ्य वस्तु से विद्यार्थी का क्या हो गया, आंतरिक स्वरूप विकसित करता है। अब देखते हैं समन्वित अधिगम, हमारा चौथा बिंदु है इसके अर्थ में, जो हम पाठ्यक्रम के अर्थ का और इनके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। समन्वित में आ जाएंगे शिक्षक के द्वारा अनुभव प्रदान करना, जिससे जीवन की समस्याओं के समाधान के साथ क्या हो सके, विषयों का ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। समन्वित अधिगम में क्या आ जाएगा, शिक्षक के अनुभव, शिक्षक द्वारा अपने अनुभव बताने के, बच्चों को बार बार अपने बारे में या अपने जो उन्होंने जो पढ़ा था उनके बारे में थोड़ा अनुभव प्रदान करना। तो वो बच्चे के क्या करेंगे, बच्चे के जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में समाधान करेंगे, बच्चे के जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान में काम आएगी। अब अगला देखते हैं रुचि का केंद्र, जिसके बारे में पहले चर्चा की, बच्चों को रुचि के अनुसार विषय दिलाने चाहिए कि बच्चे की किस विषय में रुचि है। छात्रों की रुचि देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण, छात्रों की रुचि देखकर क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण। छात्रों की रुचि देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण। अब पाठ्यक्रम का निर्माण मतलब किसी की पढ़ने में रुचि है, किसी के कलात्मक क्रियाओं में रुचि है, किसी के अन्य क्षेत्र में रुचि है, तो उसमें क्या हो जाता है कि छात्र शिक्षण कलात्मक कार्य, तो रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना ही क्या है, रुचि का केंद्र। तो इसके क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्धारण रुचि के अनुसार करना चाहिए। लास्ट है हमारा शैक्षिक अनुभव, जो शिक्षक के पास अपने जो अनुभव होते हैं वो बच्चों के साथ शेयर करना, उन्हें बताना। तो जिससे क्या होगी, बच्चों को सीखने में या जीवन में अनेक समस्याएं होंगी, उनके समाधान करने में क्या आएगी, उनके सरलता आएगी। तो शैक्षिक अनुभव में क्या हो गया, विद्यालय के अंतर्गत जो छात्र को अनुभव प्रदान किए जाते हैं उनका संबंध बालक के विकास से होता है। उनका संबंध क्या होता है, बालक के। तो उसमें क्या हो गया, पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त क्या हो गई, अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अनेक पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो ये हो गई हमारे पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम के अर्थ में हमने नॉर्मल देख लिया, तो इसके कुछ परिभाषाएं थी जो अनेक विचारकों ने दी। तो अब आगे देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम की परिभाषाओं के अनुसार उन्हें अनेक उनके अर्थ निकलते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम पाठ्यक्रम की विशेषताएं, जो हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।